नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विच डोर फ्रेम बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि घर के लिए कौन सा डोर फ्रेम बेस्ट होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे घर में मुख्य रूप से यूज किए जाने वाले डोर फ्रेम 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है वुडन डोर फ्रेम यानी कि लकड़ी का डोर फ्रेम। इसके बाद जो यूज किया जाता है वह है सीमेंट का डोर फ्रेम और उसके बाद जो यूज किया जाता है वह है ग्रेनाइट डोर फ्रेम। इसके अलावा स्टील की डोर फ्रेम आती है और इसके अलावा पत्थर की भी डोर फ्रेम आती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 3 जो मुख्य रूप से घरों में यूज किया जाता है, जो कि है वुड डोर फ्रेम, सीमेंट डोर फ्रेम और ग्रेनाइट डोर फ्रेम, इनके बारे में ही बात करेंगे। मेन डोर के लिए जो डोर फ्रेम यूज करते हैं वह लेते हैं हम 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का, और अदर रूम जैसे कि बेडरूम, किचन के लिए जो हम डोर फ्रेम यूज करते हैं वह यूज करते हैं 3 फीट इंटू 7 फीट का। और इसके अलावा बाथरूम के लिए जो डोर फ्रेम यूज करते हैं उसका जो साइज होता है वह होता है 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। यह कॉमन साइज है घर के लिए जब हम घर के लिए डोर फ्रेम लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुडन डोर फ्रेम की, मतलब कि लकड़ी की डोर फ्रेम की। यह सबसे ज़्यादा घरों में यूज किया जाने वाला डोर फ्रेम है। मेन डोर के लिए हमें हमेशा लकड़ी का ही डोर फ्रेम यूज करना है, और यह जो लकड़ी है वह सागवान की होनी चाहिए तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मेन डोर में लकड़ी का डोर फ्रेम नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप इसकी जगह सीमेंट का भी डोर फ्रेम यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मेन डोर के लिए ग्रेनाइट का डोर फ्रेम यूज नहीं करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ वुडन डोर फ्रेम लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो लकड़ी का डोर फ्रेम लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह ड्यूरेबल होता है, मतलब कि यह टिकाऊ होता है। इसके अलावा जो लकड़ी का डोर फ्रेम लगाने का दूसरा फ़ायदा है वो यह है कि यह इजीली अवेलेबल होता है और इसका फिनिशिंग भी अच्छा दिखता है। साथ ही लकड़ी के डोर फ्रेम को घर बनाने वाला मिस्त्री आसानी से लगा देता है। तो आपने देखा कि लकड़ी के डोर फ्रेम लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो यह बहुत टिकाऊ होता है, दूसरा यह आसानी से किसी भी जगह अवेलेबल रहता है और इसे घर बनाने वाला मिस्त्री भी आसानी से लगा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वुडन डोर फ्रेम है इसके लगाने का नुकसान क्या है। लकड़ी के डोर फ्रेम लगाने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह बेंड हो जाता है। जब लकड़ी के डोर फ्रेम पर लोड पड़ता है या मौसम के कारण यह बेंड हो जाता है, जिसके कारण दरवाज़ा उसमें सही से नहीं लग पाता है। फिर उस समय दरवाज़ा की घिसाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही दरवाज़ा लगता है। आपने जाना कि जो लकड़ी की चौखट आती है उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि वह बेंड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सीमेंट की डोर फ्रेम की। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि यह वुड के डोर फ्रेम और ग्रेनाइट के डोर फ्रेम से काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि इसे आप मेन डोर में, बाथरूम में और बेडरूम सभी जगह यूज कर सकते हैं। सीमेंट के डोर फ्रेम पर वाटर का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, साथ ही साथ यह बेंड भी नहीं होता है और रेट भी इसका काफ़ी कम है। अगर आप अच्छी फिनिशिंग वाला डोर फ्रेम लेते हैं तो उस पर कलर होने के बाद कोई जल्दी पहचान नहीं सकता है कि वह लकड़ी का डोर फ्रेम है या सीमेंट का डोर फ्रेम है। और सीमेंट के डोर फ्रेम में आपको लकड़ी के डोर फ्रेम की तुलना में कम खर्चा आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही फिनिशिंग चाहिए तो आप लकड़ी का चौखट ही यूज करें। अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट के डोर फ्रेम के बारे में। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो मेन डोर है वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस से ग्रेनाइट डोर फ्रेम का यूज नहीं करना चाहिए। ग्रेनाइट डोर फ्रेम का जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है वह होता है बाथरूम के लिए, क्योंकि पानी के संपर्क में आने पर भी ग्रेनाइट का डोर फ्रेम आसानी से ख़राब नहीं होता है, जबकि लकड़ी का डोर फ्रेम पानी के संपर्क में आने से ख़राब हो जाता है। इसलिए बाथरूम के लिए ग्रेनाइट का डोर फ्रेम या सीमेंट का डोर फ्रेम ही यूज करना चाहिए। आजकल बेडरूम के लिए भी ग्रेनाइट की डोर फ्रेम यूज की जा रही है। वह देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु सीमेंट और लकड़ी के तुलना में वह कम ड्यूरेबल होता है।
यानी कि वो देखने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका टिकाऊ लकड़ी के चौखट और सीमेंट की चौखट से कम होता है। अगर आपको ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ फ्रेम चाहिए तो आपको ग्रेनाइट की डोर फ्रेम नहीं लगानी है, लेकिन आपको अपीयरेंस यानी कि दिखावट के लिए डोर फ्रेम लगाना है और आप मेंटेनेंस रख सकते हैं तो आप ग्रेनाइट की डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। ग्रेनाइट की डोर फ्रेम की कॉस्ट सागवान की लकड़ी की जो चौखट होती है उससे कम होता है, लेकिन अगर आप ग्रेनाइट महंगा वाला चुनते हैं तो उसकी कॉस्ट लकड़ी के चौखट से भी ज़्यादा जा सकता है। और ग्रेनाइट के डोर फ्रेम लगाने के लिए आपको स्किल्ड कारीगर की ज़रूरत पड़ती है जो कि मार्बल या टाइल का काम करते हो। ग्रेनाइट का डोर फ्रेम का फ़ायदा यह है कि यह लकड़ी की तरह बेंड नहीं होता है। मैंने आपको तीनों डोर फ्रेम के फ़ायदे और नुकसान को बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों डोर फ्रेम को कहां कहां यूज करना है। मेन डोर के लिए आपको सागवान लकड़ी की डोर फ्रेम लगवानी है और अन्य रूम के लिए अगर आप सागवान की लकड़ी का डोर फ्रेम यूज नहीं करना चाहते तो आप सीमेंट की डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। ग्रेनाइट की डोर फ्रेम सिर्फ अंदर के दरवाजे के लिए लगानी है, जैसे बेडरूम के लिए, बाथरूम के लिए आदि के लिए ग्रेनाइट की डोर फ्रेम यूज कर सकते हैं, जिससे घर का लुक भी आएगा और आपका खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन आप कम खर्चे में डोर फ्रेम चाहते हैं जो लकड़ी जैसा दिखे और वह लकड़ी की तरह ड्यूरेबल भी हो तो आप सीमेंट डोर फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका मैंने तीनों डोर फ्रेम के बीच कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।